दशकों से पलायन का दंश झेल रहा है। ना चाहते हुए भी यहाँ के लोग पलायन करने को मजबूर हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार से हर साल करीब 40 लाख से ज्यादा लोग पलायन कर जाते हैं। बिहार को अग्रणी राज्य बनाने का संकल्प लेकर पदयात्रा कर रहे प्रशांत किशोर का कहना है कि बिहार में घर के घर खाली हो गए हैं। पलायन के कारण यहाँ पर परिवार की परिकल्पना ही खत्म हो गई है। हमने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। बिहार में परिवार की परिकल्पना ही पलायन ने खत्म कर दी। जो पैसे वाले लोग हैं, मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, उनको भी अपने बच्चों के साथ रहने का सुख नहीं है। उनको भी अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर ही भेजना है। कहीं नौकरी लग गया तो कहता है बंगलोरे में रहो, नोएडा में रहो, भैया यहाँ वापस नहीं आना। गांव के गांव हम ये पता करते हैं, शायद ही कोई परिवार मिलता है जिसमें पति पत्नी, माता पिता, बाल बच्चे रह रहे हैं साथ में। गरीब है तो मजदूरी करने के लिए गया है, आप अमीर हैं, पैसे वाले हैं तो आपका बच्चा पढ़ने के लिए गया है। परिवार के साथ रहने का सुख यहाँ किसी को नहीं है। पलायन का इतना असर है। आखिर पलायन बिहार की सबसे बड़ी समस्या कैसे बन गई? क्या बिहार के इस समस्या को दूर नहीं किया जा सकता, या फिर यहाँ की सरकारें ही इसे रोक पाने में नाकाम रही है? तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि बिहार में आखिर पलायन क्यों हो रहा है। वैसे तो पलायन की कई वजहें हैं, लेकिन 4 वजहों से बिहारी सबसे ज्यादा पलायन कर रहे हैं। बिहार की बहुत बड़ी आबादी खेती पर निर्भर है, लेकिन 65% लोगों के पास खेती योग्य जमीन ही नहीं है। बिहार में हर साल 40 लाख से ज्यादा लोग पलायन कर जाते हैं। इनमें 58% लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में बेरोजगारी दर 17% से ज्यादा है। बेहतर शिक्षा के लिए युवा बिहार से बाहर जा रहे हैं। जेईई और नीट की तैयारी के लिए हर साल बिहार से करीब 80,000 बच्चे कोटा, दिल्ली, हैदराबाद जैसे शहरों में पलायन कर जाते हैं। बिहार के लोग बेहतर भविष्य और रोजगार के लिए देश के 12 राज्यों में सबसे अधिक पलायन करते हैं। इन राज्यों में महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, झारखंड और छत्तीसगढ़ शामिल हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के करीब 5 करोड़ लोग देश के अन्य राज्यों में मजदूरी कर रहे हैं। यानी बिहार के 40% लोग दूसरे राज्यों में मजदूरी के लिए पलायन कर चुके हैं। ये आंकड़े किसी भी सरकार को परेशान कर सकते हैं, लेकिन बिहार की सरकार ऐसे हालात को लेकर बिल्कुल भी चिंता में नहीं है। अगर बिहार से इसी रफ्तार से लोग पलायन करते रहे तो वह दिन दूर नहीं जब बिहार में गांव के गांव खाली हो जाएंगे। कहते हैं ना, जब सरकार निरंकुश हो जाती है तब जनता ही उसे सत्ता से उखाड़कर फेंक देती है। बिहार में अब ऐसा वक्त आ गया है। जल्द ही प्रशांत किशोर जी से सीधे संवाद करने की जानकारी आपके साथ साझा की जाएगी। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय बिहार।